नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम लोग बहुत ही डरावनी कहानियां सुनने वाले हैं। ये डरावनी कहानी बरसात के मौसम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसात का मौसम हमेशा रहस्य और डर की एक अलग ही दुनिया बुनता है। ऐसी ही एक रात की बात है जब गांव के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में घनघोर बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया था। इसी कस्बे के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि इसमें कभी एक अमीर जमींदार ठाकुर सुरेश सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन एक रात जब जोरदार बारिश हो रही थी, पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से इस हवेली को छोड़ दिया गया और लोग इसके पास जाने से भी कतराने लगे। उसी रात 3 दोस्तों राघव, मीरा और समीर ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। वे सभी रोमांच के शौकीन थे और इस चुनौती को स्वीकारने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वे अपने साथ टॉर्च, कुछ खाने पीने की चीजें और मोबाइल फोन लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। बिजली की चमक में उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारें ध्वस्त हो चुकी थीं और उसके चारों ओर उग आए बेल बूटे उसे और भी डरावना बना रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने डर को दबाते हुए अंदर जाने का निर्णय लिया। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक भयानक सी गंध महसूस हुई। फर्श पर धूल की मोटी परत और मकड़ी के जाले चारों ओर फैले हुए थे। उन्होंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा तो पाया कि हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमय था। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं जो अब धुंधली हो चुकी थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ दिखा। वे धीरे धीरे उस कमरे में गए तो देखा कि वहां एक पुरानी अलमारी थी। मीरा ने हिम्मत करके अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी मिली। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में ठाकुर सुरेश सिंह के परिवार की घटनाओं का विवरण था। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी चौंक गए और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबने महसूस किया कि कोई उनकी ओर देख रहा है। राघव ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई तो देखा कि एक काले साये ने उन्हें घेर रखा है। वह साया धीरे धीरे एक रूप लेने लगा और अचानक उनके सामने ठाकुर सुरेश सिंह खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। ठाकुर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह हवेली श्रापित है? सबने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ जानना चाहते थे कि यहां क्या हुआ था। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सच्चाई जानने की इतनी ही इच्छा है तो सुनो। ठाकुर ने उन्हें बताया कि उस रात जब भारी बारिश हो रही थी, उसके परिवार पर एक पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए हमला हुआ था। उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे बच नहीं सके। उनकी आत्माएं अब इस हवेली में कैद हैं और उन्हें शांति नहीं मिली है। यह सुनकर तीनों दोस्त बहुत डर गए। उन्होंने ठाकुर से माफी मांगी और कहा कि वे अब यहां से चले जाएंगे। ठाकुर ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे इस हवेली का रहस्य किसी को बताएंगे तो उनकी भी वही हालत होगी जो उसके परिवार की हुई थी। डर से कांपते हुए वे किसी तरह दरवाजा खोलने में सफल हुए और हवेली से बाहर भागे। बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि बारिश और तेज हो गई थी और हवेली के चारों ओर बिजली चमक रही थी। वे जितनी तेज भाग सकते थे भागे और गांव पहुंचकर ही रुके। गांव में लौटने के बाद उन्होंने अपने अनुभव को किसी से नहीं बताया, लेकिन उस रात ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अब वे कभी भी उस हवेली की ओर नहीं गए और जब भी बारिश होती उन्हें वह रात याद आ जाती। गांव वालों ने भी उस रात की अजीब घटनाओं के बारे में सुना, लेकिन उन्होंने कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, रहस्य और डर की प्रतीक बनकर, और हर बारिश की रात लोग अपने दरवाजे बंद करके सोते हैं। कहीं से भी वह डरावनी हंसी सुनाई न दे जो बरसात की उस रात से गूंज रही है।